बात करूंगा आज इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग के ऊपर। तुम लोग पीछे चार्ट्स बहुत सारे लगे हुए देखते हो, मैं जर्नल्स मेंटेन करता हूँ, मैं अपने ट्रैकर्स मेंटेन करता हूँ ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग माय इमोशंस, माय एनर्जीज, किससे बात करके कैसा लगा, पॉजिटिव फील हो रहा है, नेगेटिव, काफ़ी सारी चीज़ों को मैं ट्रैक करता हूँ। नॉट नॉट लाइक टू मच ऑफ ट्रैकिंग, बट ट्रैक करना ज़रूरी है। तो आज बात बताऊँगा क्यों ज़रूरी है। एक ना क्रिमिनोलॉजी, जो क्राइम की पढ़ाई होती है, उसकी दुनिया में एक थीसिस है कॉल्ड ब्रोकन विंडो थीसिस, और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है यार। वीडियो को पूरा देखना, इट विल इम्पैक्ट यू टू अ डीपर लेवल। किसी ने आज तक तुम्हें ट्रैकिंग को ऐसे नहीं समझाया होगा, और इनफैक्ट एंट्रोपी को भी। दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ, आई बेट इट। पूरा देखना। तो क्रिमिनोलॉजी में एक टर्म है, एक थीसिस है, ब्रोकन विंडो थीसिस। अब ऐसी बात है ना, जैसे मान लो लेट सपोज तुम हो या कोई भी इंसान है, वो मान लो एक रास्ते से जाता है डेली, और रास्ते में एक उसे घर दिखता है थोड़ा सा, और वहाँ की खिड़की टूटी हुई है। उस घर की खिड़की टूटी हुई है, तो तुम पहले दिन तो चले जाओगे, तुम्हें लगा होगा मे भी बच्चों ने बॉल खेल ली, बॉल से टूट गई हो। तुम दूसरे दिन भी चले जाओगे, तुम तीसरे दिन भी चले जाओगे। कुछ दिनों बाद तुम्हें सच में लगने लग जाएगा कि इस एरिया में कोई रहता नहीं है, इस एरिया का ध्यान नहीं रखा जाता, इस एरिया का ध्यान नहीं रखा जाता। और यही चीज़ जब आम आदमी को भी नज़र आ रही है, भाई जाहिर सी बात है ना, तुम रोज़ एक टूटी हुई खिड़की देख रहे हो, क्योंकि अगर कोई रहता तो कुछ तो करता, गत्ता लगाता, पेपर लगाता, अगर कांच वाला पूरा नहीं बनवा पा रहा कुछ तो करता, बट वहाँ नहीं है। सो दैट इज़ एन आइसोलेटेड प्लेस, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा है। और यही चीज़ क्रिमिनल्स की भी नज़र में आ जाता है। तो वो उस एरिए को, जिसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती, जिसकी खिड़कियाँ अपेरेंटली बनती नहीं है दोबारा से, वो उसको अपना अड्डा बना लेते हैं कि अब यहाँ पर कोई ध्यान नहीं रखता, कोई कुछ नहीं कर रहा। एंड दैट इज़ वाई तुम्हें पता है, पुलिस की पेट्रोलिंग इसलिए नहीं होती, नॉट नेसेसरली इसलिए भी होती है कि क्राइम अपराध को पकड़ ले, बट इसलिए भी होती है, और बहुत बड़ा रीज़न है उस पेट्रोलिंग का, कि आप अपने शहर को दिखा रहे हैं। आप जो रात को पेट्रोलिंग होती है वो इसलिए होती है सो दैट द क्रिमिनल्स, सो दैट द थीव्स, या इल इंटेंट के लोग, ईविल इंटेंट के, उनको पता लगे कि भाई ये एरिया एक्टिव है, यहाँ तुम करके बच नहीं सकते। इवन इफ रात में चाहे कोई ना पकड़ा जाए, पुलिस अपना वो गेड़ा कह लो या पेट्रोल करती ही है। एक बार वहाँ से होके जाती है सायरन बजा के या किसी तरीके का इंडिकेशन देके। क्यों? ब्रोकन विंडो थीसिस। अब तुम ये अपनी लाइफ में देखो, तुम्हारे पास ट्रैकर्स नहीं है, तुम्हारी खिड़कियाँ अपेरेंटली, जो लाइफ की विजन की खिड़कियाँ, बहुत अच्छे से सिंबलाइज करता है खिड़कियाँ विजन को, क्योंकि आप उससे बाहर देखते हैं, आप खिड़की से कुछ बाहर देख सकते हैं, और तुम्हारी वो टूटी हुई है। तुम उसके ऊपर कोई मेंटेनेंस नहीं कर रहे अपने विजन का। खिड़की कोई मेंटेनेंस नहीं है, ना हेल्थ का ध्यान रख रहे हो, ना रिलेशनशिप में अपनी ईगो को ही तुम सेटिस्फाई करते जा रहे हो। अगर लड़ रहे हो तो कॉन्स्टेंटली लड़ते चले जा रहे हो, मिडल पेज पर आ ही नहीं रही। ये सब छोटी छोटी खिड़कियाँ फ्रेगमेंटेड है, टूट चुकी हैं। और इसके बाद क्या होगा? एक लिमिट के बाद जो ईविल फोर्सेस हैं यूनिवर्स के, एंट्रोपी, एंट्रोपी बिगेस्ट ईविल फोर्स, वो आएगी, क्योंकि उसको पता है यहाँ खिड़कियाँ नहीं बनती, और अपना अड्डा बना लेगी। नाउ नॉट ओनली यू विल बी स्ट्रेस्ड, अब तुम गोललेस हो, तुम एमलेस हो, तुम्हारे रिलेशनशिप सही नहीं है, तुम्हारी यारी दोस्ती सही नहीं है, तुम्हारी बॉडी वाइज एनर्जी सही नहीं है, और अब एंग्जाइटी उसको ओवर डाउन कर दे रही है। तुम अकेले में हो, आइसोलेटेड, एंड यू विल इवेंचुअली फॉल इनटू डिप्रेशन। इफ नॉट डिप्रेशन, और गलत चीज़ें, किसी एडिक्शन में पड़ जाओगे। कैसे हो रहा है सोचो, तुम तो अच्छे हुआ करते थे, ये डाउनफॉल हुआ कैसे? स्पायरल डाउनफॉल। दिस हैपेंड बिकॉज हमने एक विजिलेंट आई नहीं रखी। ट्रैकर्स ये काम करते हैं, एंड दैट इज़ वाई यू शुड सी कॉन्स्टेंट लाइक क्लैरिटी एज वेल, क्योंकि जीवन में जब तुम थम गए, तभी से समझो एंट्रोपी आनी चालू होगी। एंट्रोपी वैसे भी आएगी, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट बहुत हद तक मेंटेन कर सकते हो, वो पेट्रोलिंग कर सकते हो, और ट्रैकर्स ये पेट्रोल का काम करते हैं। नाउ अगर तुम्हें सेल्फ हेट्रेड ना हो तो बहुत अच्छा आइडिया है कि इवन इफ तुम फेल हो रहे हो, ट्रैकर तो बनाओ, तो क्या पता शर्म ही आ जाए और वो मात्र ट्रैकर बनाना ही तुम्हें आगे ले जाए। दिस हैपेंड विथ मी अ लॉट। जब मैं जीरो पढ़ पाता था, मैंने ट्रैकर्स बनाए भाई, 10 मिनट के भी, कई बहुत बार ट्रैकर्स में फेल हुआ, बट एज लॉन्ग एज तुम बनाते जा रहे हो, तुम जीतोगे। तुम्हें दिख रहा है, गलती से भी इस इविल फोर्स एंट्रोपी को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई खिड़की टूटी हुई है। एंड दैट इज वाई आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, एंड मैंने उससे कहा कि यार रिलेशनशिप वगैरह कुछ बात कर रहे थे, मैंने उससे कहा कि यार तू बता टॉक्सिक रिलेशनशिप का साइन क्या होता है। एंड शी लिटरली स्टार्टेड सेइंग कि यार पता नहीं, मेरी एक दोस्त है, उसका बंदा है IIT का है कहीं का, और वो गुड मॉर्निंग के लिए लड़ाई करता है। आई वाज लाइक भाई, मतलब गुड मॉर्निंग के लिए परेशान हो जाता है, उलझन क्रिएट करता है। आई वाज लाइक भाई, ये एसेंशियली एक सही चीज़ है। हाँ, तुम किस लेवल तक लड़ रहे हो वो एक अलग चीज़ है, बट एसेंशियली आई मीन कम ऑन, तुम्हें रिचुअल्स बनाने पड़ेंगे अपने रिलेशनशिप में। सुबह उठ के टू योर लव्ड वन,
लाइक दैट कुड बी अ बेस्ट थिंग कि तुम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, तुम्हारा दिन अच्छा जाए, वाइब्रेशन से भरा हुआ जाए, फुल एनर्जेटिक जाए. इमेजिन अ पर्सन लिटरली सेइंग दिस टू यू जस्ट बिकॉज दे लव यू. इट्स अ गुड थिंग. एंड जब ये नहीं होता, इसका भी खामियाजा सुन लो, एक दिन रिश्ता तबाह होता है. कैसे? ब्रोकन विंडो थीसिस. ब्रोकन विंडो थीसिस भाई. जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो एक दिन आईफिल टावर के नीचे फोटो रिंग देते हुए खिंचा के नहीं बनते, वो बनते हैं डाइनिंग टेबल पे. कि जब तुम ऑफिस से आते हो या आती हो तो तुम्हारा हस्बैंड, वाइफ या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड पूछते हैं दिन कैसा गया, कम्युनिकेट करते हैं अगर थोड़ी सी भी चीज़ रियलाइज हुई. ब्रोकन विंडो थीसिस. तुमने एक बात को मन में रखा, entropy knows it, entropy knows it, and it is going to get you messed up. It is going to get you messed up. Similarly, दूसरी चीज़ रिलेशनशिप के अलावा भी कहीं भी देख लो, हेल्थ वाइज तुम्हें पता है कि तुम्हें पता है कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, तुम डेली खा रहे हो, डेली खा रहे हो, डेली खा रहे हो, डेली खा रहे हो. एंट्रोपी नोज इट. ये इंसान नहीं करता अपनी सेहत की कदर. और इसका भी मेटा लेवल पर द हैबिट ऑफ हैविंग नोअर डूअर स्प्लिट. ये मेटा हैबिट है कि अब मैं कोई भी हैबिट बनाता हूँ, कोई भी प्लान बनाता हूँ, अब मैं फॉलो नहीं करूँगा. तुम एंट्रोपी को सिग्नल क्या दे रहे हो इस चीज़ से? क्या सिग्नल दे रहे हो? कि ये इंसान खिड़कियां टूटी रखता है और आएगी, एंट्रोपी आएगी, अपना कब्जा करेगी उस जगह पे और वहां से क्राइम होंगे. और तभी तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया, मैं नेगेटिव कैसे हो गया, मेरे अंदर शैडोज कैसे बिल्ड हो गई, मैं क्यों बार बार एडिट वीडियोस देखता रहता हूँ, क्यों मैं छोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, क्यों मैं क्लैरिटी नहीं सीख कर पा रहा हूँ. ब्रोकन विंडो थीसिस. तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स देखना ही नहीं चाहते कि कोई इंसान तुमको दिखाए. बाय द वे, जिन लोगों ने देखा, नीचे लिंक अटैच, देखो उनका क्या हुआ. लिटरली जाकर देखो, 150 सम पीपल दे चेंज देयर लाइफ्स. अपने ब्रोकन विंडोज को देखना शुरू करो. और अगर तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कहाँ गलत हो, तब तो और बड़े खतरे में हो कि तुम्हारे साथ हो रहा है और तुम्हें पता ही नहीं कि चीज़ें घटित हो रही हैं. गेटिंग इट? एंड दैट इज वाई यू शुड ट्रैक, एंड यू शुड ट्रैक एवरीथिंग. नॉट लाइक एवरीथिंग कि एकदम पगलाए हुए हैं ट्रैक करने के चक्कर में, बट जो तुम्हारा मेन प्रोफेशन है उसको तो करना ही है ना ट्रैक. सेकेंडली, अराउंड योर हेल्थ. थर्ड, अराउंड योर रिलेशनशिप्स, की जनरली कैसा लग रहा है, कोई इशू हो रहा है क्या. एंड दिस इज नॉट लॉजिकल. बहुत लोग बोलते हैं यार भाई तुम तो लॉजिकल इतना हो, ऐसे नहीं दुनिया चलती. भाई दूसरा तरीका जैसे दुनिया चलती है ना, वो बहुत क्रेजी है. तुम इमोशंस में ही रह जाओगे, कभी लाइफ में हल नहीं कर पाओगे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं कह रहा मैं. करो कम्युनिकेट, बट हल तक पहुंचो, ये होना चाहिए. इसीलिए ट्रैकर्स वर्क करते हैं. अगर तुम्हारे पास आज भी ट्रैकर्स नहीं है यार, आज ही बनाओ. किस दिन का वेट कर रहे हो? जाओ अपने पढ़ाई के घंटे ट्रैक करो. आई नो ट्रैकिंग आवर्स इज नॉट दी बेस्ट ऑब्जेक्टिव मेट्रिक ऑफ स्टडिंग, बिकॉज आप 10 घंटे बैठ सकते हैं, बट आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपकी एसेंशियली पढ़ाई नहीं हुई, आपके दिमाग में नहीं जा रहा. बट इट इज स्टिल अ ट्रैकर. एंट्रोपी से बेहतर है, जहां तुम्हें पता ही नहीं तुम कितना पढ़ रहे हो. स्टिल अ बेटर ट्रैकर. मे बी पेज वाइज कर लो, कुछ तो करो. ट्रैकर्स आर एसेंशियल. हेल्थ वाइज बनाओ, जो एक्सरसाइज जिम में करने जाते हो उनका बनाओ. एंड दिस वे यू विल विन इन लाइफ. दैट्स हाउ यू चेंज योर लाइफ. क्योंकि क्रिमिनल्स को टूटी हुई खिड़कियां दिखती हैं. और तुम थोड़े दिन के लिए तो अवॉइड कर सकते हो. एक बहुत पुराना कोट है, इफ़ यू मिस 1 डे इट्स अ मिस्टेक, इफ़ यू मिस 2 डेज इट्स बिल्डिंग ऑफ अ न्यू हैबिट. अगर तुमने एक हैबिट में से एक दिन छोड़ दिया, चलो मान लिया मिस्टेक हो गई, दूसरा दिन छोड़ दिया, भैया नई आदत यहीं से बनना शुरू हो गई और तुम्हें वो ले डूबेगी. हैबिट्स का क्या है ना, हम एक एक दिन करके एक एक धागा पिरो रहे हैं, एक एक धागा पिरो रहे हैं, धागा पिरोते जाते हैं, इवेंचुअली वो एक ऐसी रस्सी बन जाती है जो तुम तोड़ ही नहीं सकते. अब वो तुम्हें डिसाइड करना है, उस रस्सी से तुम ऊपर चढ़ते हो या फंदा बना लेते हो. बिकॉज इट विल रून यू. इसीलिए चीज़ों को ट्रैक करो, एंड दैट्स हाउ यू शुड लिव. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर लाइफ के इशूज़ में अभी भी स्टक हो, प्लीज़ अपनी खिड़कियों को टूटे मत रहने दो भाई, बहन, गर्ल, बॉय, whoever इज वॉचिंग. कॉस्ट है इन सभी चीज़ों का. एंट्रोपी इज हैविंग अ लुक ऑन यू एंड यू कांट एस्केप दैट डे. ऐसे चलते रहोगे नहीं. इट्स कमिंग टू ग्रैब यू बाय योर नेक एंड इट विल ब्रेक इट. ट्रस्ट मी. तुम्हें डर लगना चाहिए. मैं फियर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, बट बहुत करीबी से हेल को देखा हूँ और लाइफ्स भी चेंज किया. बाय द वे, नीचे लिंक अटैच है, देखो उनकी बची है. समझ रहे हो? वो पर्पस ही वहाँ से आता है कि भाई अगर यही बेसिक, कोई बहुत तुम्हें इंटेलेक्चुअल जार्गन की जरूरत नहीं है लाइफ चेंज करने के लिए, बेसिक चीज़ों की. लेकिन अगर उसी में तुम्हें 8 साल लग गए जस्ट कॉज कोई बताने वाला नहीं था या हम सुनने वाले नहीं थे, प्लीज़ डोंट लूज आउट ऑन योर लाइफ, है ना. क्योंकि एंट्रोपी को टूटी हुई खिड़कियाँ दिखती हैं. हैविंग सेड दैट, बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और अगर तुमने पूरा देखा है, बिग थिंग यार, तुम लाइफ में डेफिनेटली कहीं पहुँचोगे. बहुत कम लोग कर पाते हैं. थैंक यू. बाय.